नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप ठीक हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से बंदे के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक वीडियो है इस माध्यम पर जो कुछ साल पहले अपलोड हुआ था सत्यन के बोरदोलोई नाम के यूट्यूबर के चैनल पर, जिसमें मेरे पिताजी श्री टॉम ऑटर जी एक राज्यसभा सीरियल संविधान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्देशक श्याम बेनेगल जी और बाकी कलाकारों के साथ मीडिया के सामने बैठे हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे एक पत्रकार पूछते हैं कि आप इतनी साफ हिंदी कैसे बोल लेते हैं। उस आदमी के सवाल को सुनकर जो पिताजी ने रिएक्शन दिया, वो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर डाल दिया है। क्योंकि दोस्तों, पिताजी का जो रिएक्शन था, आपको समझना पड़ेगा कि उनसे यह सवाल बचपन से लेकर उनके गुजर जाने तक कितनी बार पूछा गया था। इसके बावजूद कि पिताजी यही हिंदुस्तान में जन्मे, उनके पिताजी की तरह 300 से अधिक भारतीय फिल्मों में काम किया, अलग भाषाओं में, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगाली, 80 के दशक से लेकर ओटीटी के जमाने तक इतने सीरियल्स में काम किए, थिएटर के मंच पर इतने सारे नाटक में काम किया, पद्मश्री होने के बावजूद जन्मभूमि और पासपोर्ट से एक भारतीय होकर भी मेरे पिताजी को अपनी पूरी जिंदगी यानी कि 67 साल 67 ईयर्स ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ा। क्यों? उनकी त्वचा के कारण, उनके रंग के कारण, ऑफ कोर्स उनकी कला और सफलता और हिंदी और उर्दू पे पकड़ के कारण इस महान देश के अनगिनत लोगों ने उन्हें एक हिंदुस्तानी माना, एक भारतीय माना। और इनमें से दोस्तों बहुत लोग इसी यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स हैं जिन्होंने यहां इतने प्यार भरे कमेंट्स लिखे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। परंतु जब मेरे पिताजी से ऐसे सवाल किए जाते थे तो उन्हें दुख के साथ अक्सर गुस्सा होता था। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उनके जैसे दिखने वाले व्यक्ति, मुझ जैसे दिखने वाले व्यक्ति इंडियन नहीं लगता, कहीं से नहीं लगता, आई नो इट। परंतु मेरा आपसे यह सवाल है कि क्यों आज के दिन भी हम एक इंसान की त्वचा को देखकर मन में एक डिसीजन बना लेते हैं, एक इंप्रेशन कि ये दिखता ऐसा है तो बस वैसा ही होगा। शॉक्ड होना बनता है मुझे देखकर, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और दोस्तों, माफी चाहूंगा अगर आप इस वीडियो को देखकर सोच रहे हैं कि ओफो, ये जेमी फिर से अपने आप और पिताजी को लेकर बात क्यों कर रहा है, क्यों अपने आप को दोबारा हमारे सामने एक इंडियन साबित करने की कोशिश कर रहा है। हम तो जानते हैं इस बात को, आई नो आई नो आई नो। परंतु दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है एक ऐसे सवाल को लेकर जवाब देना एक बार फिर से कि क्यों मैं अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपने वजूद को लेकर इतना जज्बाती होता हूं। मैं 42 साल का हूं, मैं इसी हिंदुस्तान में जन्मा हूं, मेरा पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, सारे कागजात भारत के हैं, इंडिया के हैं। फिर भी इन 42 सालों में ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ रहा है कि सर आप इंडियन हो कैसे, आप हिंदी कैसे बोल लेते हो, आप तो फॉरेनर हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, वगैरह वगैरह। और मैं जानता हूं दोस्तों कि ऐसे सवाल मेरे मरने तक आते रहेंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पहली बार जब मुझे कोई देखता है तो क्या ओपिनियन बन सकता है मेरे रंग के बेसिस पर, और उसके बाद जब कोई मुझे हिंदी बोलते हुए सुनेगा तो क्या रिएक्शन होगा। आई एम वेरी अवेयर एंड आई एम ओनली रिपीटिंग ऑल ऑफ दिस because of some recent comments on this channel and a recent incident that happened during a cricket match I played here in Noida. आता हूं उस पर, वेट करिए। क्या है कि मुझे पहले बहुत बहुत गुस्सा आता था बचपन में, टीनेज ईयर्स में। फिर उम्र के साथ थोड़ी पेशेंस आई, कभी कभार आज भी गुस्सा आता है। पिछले महीने जब मैं नोएडा में एक क्रिकेट मैच खेल रहा था और जब मैं गेंद लेकर बॉलिंग करने आया तो दूसरी टीम के डगआउट एरिया के कुछ प्लेयर्स बोलने लगे, साइमन गो बैक, हे साइमन गो बैक, साइमन गो होम। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, इससे बदतर चीजें सुनी है मैंने खेल के मैदान पर। और एक बार फिर से दोस्तों, मुझे गुस्से पर काबू रखना पड़ा। मेरे जो टीममेट्स हैं उन्होंने मेरा गुस्सा तब देखा जब मैंने अगले ओवर में विकेट लिया, जो मेरा रिएक्शन था। और उन्होंने सब कहा, भाई शांत, प्लीज इन मूर्ख लोगों को जवाब मत देना। और उसके बाद जैसे ही मैं और विकेट लेने लगा और फिर बाकी के बॉलर्स ने एक एक करके दूसरी टीम के बैट्समैन को चलते किया, तो वो सारे यानी कि मेरे टीममेट्स दूसरी टीम की डगआउट की तरफ ये देखकर बोलने लगे, नो यू गो बैक, यू साइमन गो बैक। और ये देखकर मैं बहुत हंसा और मूड जो है वो लाइट हो गया। फिर दोस्तों, पिछले दिनों में कई कमेंट्स आए इस चैनल पर फ्रॉम न्यू व्यूअर्स, पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड सरप्राइज एट सीइंग मी स्पीक हिंदी, जो कि पूरा नॉर्मल रिएक्शन है और एक्सपेक्टेड भी। कईयों को मैंने जवाब सीधा एक लिंक के साथ दिया टू वन ऑफ माय अर्लीस्ट वीडियोस एक्सप्लेनिंग कि मैं इंडिया में कैसे जन्मा, वगैरह वगैरह।
किसी और को लिंक के बदले मैंने बताया कि आपका आश्चर्यचकित होने के बाद आपको क्या पूछना था वो दरअसल ये है, और कैसे मैं ऐसे गलतफहमियों को दूर करने के लिए वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और करता रहूंगा। किसी और ने पूछा कि आप हिंदी कैसे बोल लेते हो, तो जवाब में मैंने पिताजी का वो मुंह से आंसर लिखकर एक लिंक के साथ भेजा। तो उल्टा उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़कर मैं निराश हो गया। आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो उसका रिप्लाई कि मेरे अंदर कॉलोनियल ईसाई का डीएनए है, और फिर कुछ जासूसी वाली बात कह दिया उस इंसान ने। ये वाहियात रिस्पॉन्स देखकर मैं सोचने लगा कि क्या सच में ऐसे लोग हैं इस देश में जो मुझे और पिताजी को देखकर ऐसे सोचते हैं? कहां से लाते हैं ये लोग इतनी नफरत, इतनी इतनी नैरो माइंडेड थिंकिंग? तो मैंने भी जवाब में लिख दिया कि तुम जैसे की मेंटालिटी से ही आज तक मुझे बहुत लोग इंडियन नहीं मानते, डिस्पाइट बीइंग बोर्न हियर लाइक माय फादर एंड हिज फादर। अब इस बात पर आप में से बहुत लोग बोलेंगे, यार जेमी भाई क्यों इन ट्रोल्स को जवाब देते हो, जाने दो। सही बात है वैसे, परंतु कोई मुझ पे या परिवार के बारे में कुछ अनाप शनाप लिख देगा, ये भी तो ठीक नहीं है ना। मुझे लगा जवाब देना सही है, तो मैंने लिख दिया। ये पहली बार नहीं था और आखिरी नहीं होगा, मुझे पूरा मालूम है दोस्तों। खैर, आप में से बहुत साथियों को दोबारा ऐसी बातें सुननी पड़ी, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग whoever stuck around for this long into today's video। और यहां दोस्तों, मैं उन सभी साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अपना माना, जिन्होंने मेरे वीडियोस को स्वीकार किया, लाइक किया। साथ ही उन व्यूअर्स का जो कभी इस चैनल पर पहली बार आकर कुछ अलग विचार के साथ आए थे और जिन्होंने मेरे वीडियोस देखकर उन पे कमेंट करके मेरे जवाब पढ़कर इस चैनल और मुझे अपनाया। सो थैंक यू। आप सब ना होते तो मैं यहां नहीं होता। और आप ये मत समझना कि मैं आप में से कितने व्यूअर्स का प्यार और सम्मान भूल रहा हूं मेरे पिताजी के लिए। नहीं, ये हरगिज नहीं होगा दोस्तों। आप जो कमेंट लिखते हो मेरे फादर को लेकर, उनकी याद में, उनकी एक्टिंग को लेकर, उनके अलग यादगार किरदारों को लेकर, कैसे आप में से कुछ साथी उनसे मिले थे कभी, ऐसे कमेंट्स पढ़कर दिल को सुकून और आंखों में थोड़ी नमी आ जाती है दोस्तों, सच कहूं तो। और ऐसे कमेंट्स पढ़कर मुझे दोबारा एहसास होता है कि कितने गुमनाम लोग हैं जिन्होंने मेरे पिताजी को एक सच्चा हिंदुस्तानी माना, एक सच्चा भारतीय। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, शुक्रिया। चलिए, बहुत हो गया ना इमोशनल बातें, शायद कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया मैं आज। वैसे आज का ये वीडियो काम आएगा मुझे आगे, पता है क्यों? जब भी ऐसे कमेंट आएंगे तो मैं तुरंत इसी वीडियो का लिंक पेश कर दूंगा। क्या कहते हो दोस्तों? चलता हूं, लेट मी गो। ख्याल रखें, हंसते रहिए, और बाकी 90s को लेकर कुछ और खास यादें जरूर लेकर आऊंगा आपके लिए। तब तक टेक केयर, ख्याल रखें, जय हिंद।